बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई हो क्या सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आपको दिख रहा होगा कि अम्मी का घर है और मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं वो जानते ही होंगे। ये मेरे भाई यानी जो नीचे वाली भाभी रहती हैं वहाँ। अच्छा, मैं ना ईद उल अज़हा पे आई नहीं थी तो भाभी ने मुझे कॉल की थी दोपहर में अचानक से ना, आप लोग आज खाना यहीं खाना। तो हस्बैंड कहने लगे कि मैं तो वही काम पे हूँ, आप चले जाओ, शाम तक आ जाना। तो यहाँ जी आज मेरी दावत है जी भाभी के यहाँ। तो बड़ी भाभी कह रही है मैं शाम में बिरयानी बना लूँगी। छोटी भाभी की कॉल आई थी मेरे पास, तो आप आ जाओ, आप जो कहोगी वो बना लेंगे। मैंने कहा नहीं, खाने का कोई बात नहीं है। तो यहाँ जी मैं आज हूँ अम्मी के घर और मेरी छोटी बहन मोरो वाली वो भी यहीं रह रही है और सबसे बड़ी भाभी भाई वो कराची में शिफ्ट हुए हैं और अम्मी भी वहीं गई हुई हैं। इस वक्त अम्मी भी आपको नज़र नहीं आएंगी क्योंकि अम्मी अब मुहर्रम पर आएंगी और मैं ईद के बाद आई थी यहाँ भाभी की यहाँ। तो यहाँ जी आज है ना हमें खाने पे इनवाइट किया हमारी छोटी भाभी ने और बड़ी भाभी कह रही है शाम में मैं बिरयानी बनाऊंगी। छोटी भाभी ने क्या बनाया है अभी आपको दिखाएंगे, दस्तरखान पे लेके बैठेंगे। अच्छा जी, ये ना मुझे ना आती हूँ ना जाने की लगी रहती है। अच्छा जी, ये मेरी ये वाली भाभी के जो जैन यानी ये दो भाई हैं, यानी मेरी बीच वाली जो भाभी हैं ये, इनके दो बेटे हैं और जो बड़ी भाभी हैं जो कराची में शिफ्ट हुई उनके तीन बेटे हैं माशाल्लाह, दो ट्विंस ना बेटी हैं। और जो ये छोटी भाभी है जिन्होंने आज मुझे खाने पर इनवाइट किया, इनकी ये नूरुलैन बेटी माशाल्लाह, एक ही इतनी प्यारी सी बेटी है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बच्चों के नसीब अच्छे करे मेरा मालिक। तो इस वक्त जी हमें दस्तरखान पे, तो बड़ी भाभी ने जब सुना कि मैं नहीं रुक रही तो उन्होंने शामी कबाब और गोला कबाब बनाए और कहने लगी कि आपको भाई इसी वक्त दस्तरखान पे रख देते हैं क्योंकि आप रुकी नहीं रही शाम के लिए। और चटनी भी रखी थी इमली की, खट्टी खट्टी मज़ेदार सी। और यहाँ जी छोटी भाभी ने हमें जो इनवाइट किया था आज खाने पे, तो वो कह रही मीठे में क्या बनाया। मैंने कहा मीठे में कुछ नहीं बनाना, कौरमा बनाया भाभी ने और होटल की रोटियां मंगाई थी। और भाभी कह रही थी आप बता दो कि क्या खाओगी। मैंने कहा नहीं नहीं, कॉल पे मैंने बहुत मना कर दिया था। मैंने कहा जो भी हो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। भाइयों के घर कोई दावत ही दावत होती है, कुछ भी खा लो बहनों के। बहरहाल यहाँ जी फिर मैं आ चुकी थी अपने घर पे और यहाँ जी मैंने जल्दी से ना आलू गोश्त का इंतज़ाम किया फटाफट, क्योंकि जल्दी से ना मैंने प्याज व्याज काट के ना सारा सब मिक्स मसाला सब शामिल करके ना गोश्त को चढ़ा दिया था। और आज बनेगा जी आलू गोश्त, क्योंकि हस्बैंड सुबह कह रहे थे, लेकिन वो कहते इतना ज़रूरी नहीं है, आप अगर जा रहे हो तो कुछ मसला नहीं है, मैं कुछ लेता आऊँगा। लेकिन वो ऐसा होता है कि उन्हें मैंने आदत ऐसी डाली नहीं कि ना बाहर से कुछ लाएँ, तो वो अक्सर ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं, बिल्कुल आते आते ना लेट हो जाते हैं, फिर कहते हैं ओहो मुझे तो याद ही नहीं रहा। इस वजह से मैं कहती हूँ नहीं लाओ, क्योंकि एक जहन बना होता है। अगर मैं उनको बाहर का कहती तो वो रेगुलर फिर बाहर पे ही हिल जाते। तो ना मैं हस्बैंड को मैंने इस तरह की आदत ही नहीं डाली है, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ, लेकिन उनके लिए ना मैं अपनी एक हांडी लाजमी से ना बना के रखती हूँ, क्योंकि हमें ना आदत है ना खुला सालन हो, रोटियाँ हो, और होना भी चाहिए। बाहर के ना सालनों से गुजारा नहीं होता है, क्योंकि हमें नाश्ते में भी सालन चाहिए होता है। यहाँ जी सालन बनता रहेगा। यहाँ मैं मरियम को चेक करने आई थी, मरियम से पूछ रही थी आपकी मम्मा कहाँ है, तो कहने लगी फ़ातिमा को दवा दिलाने गई है मम्मा, क्योंकि फ़ातिमा की बुखार हो रहा है, तबीयत सही नहीं है। ईद के बाद फ़ातिमा की नज़र भी उतारी मैंने। अच्छा जी, यहाँ ज़ैनब आपको टाटा बाय बाय कह रही है, ज़ैनब का सलाम ले लीजिए माशाल्लाह। ज़ैनब ज़्यादातर ना रात में ऊपर ही आती है। तो फिर जी उसके बाद ना सालन हमारा बन रहा है, आलू स्लो फ्लेम पे ना रख के सालन भुन रहा था। मैंने सोचा हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ मैंगो मिल्क शेक, क्योंकि फिर लाइट है ना यहाँ 2 घंटे जा रही है और 2 घंटे आ रही है, ठीक है ना। ये 2 मैंगो लिए हैं, इसमें हम जी दूध शामिल करते हैं फटाफट से और फिर जी बनाते हैं मैंगो मिल्क शेक। इसको फ्रीज़र करते हैं, फिर उसके बाद रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि लाइट चली जाएगी। सबसे पहले ये काम करती हूँ, क्योंकि गैस जाने में भी काफ़ी टाइम है, लाइट जाने में कुछ ही घंटे, क्योंकि 2-2 घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बनाते हैं मैंगो मिल्क शेक। अच्छा जी, यहाँ मैंगो मिल्क शेक हमारा बन गया है, इसको फ्रीज़र करते हैं और फिर बनाते हैं रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड है ना आजकल मैंगो मिल्क शेक बहुत 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 शौक से पी रहे हैं और उन्होंने मुझे आम की पेटी ला कर भी दी। एक हमारी ख़त्म हो गई थी और एक हमारे अभी आई है, और ये जी ख़राब हो जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत होती है कमरे में। जल्दी में चाह रही हूँ बन जाए, क्योंकि आम है ना नरम हो जाते हैं गर्मी में ना। इसको करते हैं फ्रीज़र, उसके बाद जी हम बनाएंगे रोटियाँ, ठीक है। अभी मैं इसी जग में रख दूँगी, ठीक है। बहरहाल जी यहाँ बन रही थी रोटियाँ और सालन हमारा कंप्लीट हो गया। मैं अभी आपको फाइनल लुक चेक कराती हूँ। गैस हमारे यहाँ ना बहुत कम हो जाती है और अभी चली भी जाएगी। रोटी बनने जैसी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी रोटियाँ सही बन जाती हैं, अल्लाह का शुक्र है। इतनी अच्छी आती है सुबह में, फजर में ना। ठीक है, यहाँ जी मैं दिखाती हूँ आपको आलू गोश्त।
आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है, बस थोड़े से आलू रह गए। फिर उसके बाद हम हरा धनिया गार्निश करेंगे। और यहाँ जी फाइनल लुक चेक कीजिए कितना प्यारा लग रहा है। और आलू गोश्त देखने में भी और खाने में भी बहुत जायकेदार है, बहुत जायके। क्योंकि बात करने टाइम में अच्छा बना है, तो बात को मैंने दिया ना भी निकाल के भूनते हुए, ये बात करने टाइम में बहुत मज़ेदार बना हुआ है सालन।